if you are preparing for UPSC EPFO exam, be it APFC or A और EO examination, then you should understand that ये बहुत ज़्यादा important component है इस एग्ज़ाम के लिए. Which component I'm talking about? It is about the industrial relations and labor laws. Why it is important? देखिए, दोनों एग्जामिनेशंस में जो 120 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं इसी टॉपिक से, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस. लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? नो, वी डोंट कवर दिस कंपोनेंट इन एनी अदर एग्जामिनेशन लाइक ईपीएफसी, सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी प्रिपरेशन. उन सब एग्जाम्स में इसका हम लोग प्रिपेयर नहीं करते, तो बिल्कुल अलग से इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है. एंड नेदर डू वी हैव एनी एक सोर्स, बिल्कुल एक डेडिकेटेड सोर्स फॉर द सिलेबस या फिर फॉर द कंटेंट. नाउ दैट अगेन कई बार ऐसा होता है कि इस कंटेंट का जो स्पेशली इस टॉपिक का इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का प्रिपरेशन है ना, तो थोड़ा सा वीक रह जाता है बच्चों का. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ आप इसको पूरे एंड तक देख लीजिए, सो दैट इसमें मैं आप लोगों को एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बताऊंगी हाउ टू डील विद दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस टॉपिक, जो अगेन एज यू हैव सीन कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी ईपीएफओ फॉर बोथ एपीएफसी एंड ई और एओ एग्जामिनेशन के लिए. बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से. सी, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन के बारे में जितना भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, नो 1 पॉइंट सोर्स होगा आपके लिए इस FAQs, जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड टू यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन, ऑल दैट वी हैव कंपाइल्ड इन ए बुक. एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक हमने बनाया है, जो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए. उसमें यू विल गेट एवरीथिंग एसोसिएटेड विथ यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, इसका सिलेबस क्या है, स्पेशली डी कोडेड सिलेबस, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट रहता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी है. ऑल दैट वी हैव मेंशन्ड. अलोंग विद दैट इसमें सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, जो आपको बिल्कुल एक आइडिया दिला देगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं. एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर फर्दर स्ट्रैटेजी कि किस तरह से आपको अपना प्रिपरेशन जर्नी करनी है. तो ये गाइड बुक आपकी जर्नी को बहुत स्मूथ करेगा. सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ डाउनलोड दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक एंड गो थ्रू इट एंड मेक योर जर्नी very smooth. Now coming to the strategy, why you have to read this industrial relations and labor laws. जैसे कि मैंने पहले बताया कि 120 क्वेश्चंस में थे 15 क्वेश्चंस इसी में से आते हैं. सो विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह का हाई वेटेज है इसका. एंड अगर 2023 का हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का एग्ज़ाम देखेंगे, तो इसमें 4 क्वेश्चंस आए थे इंडस्ट्रियल रिलेशन से एंड 11 क्वेश्चंस आए थे लेबर लॉ से. वही अगर ए और ईओ का एग्ज़ाम देखेंगे, 15 के 15 क्वेश्चंस हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन से ही आए थे. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर फॉर एग्जाम्पल 60% का भी अगर आपको कट ऑफ जाता है, अगर उतना स्कोर करना है, तो डेफिनेटली आपको दिस IR एंड लेबर लॉस का ज़रूर देखना पड़ेगा. सो जनरली इंडस्ट्रियल रिलेशन है ये IR एंड लेबर लॉस LL, जनरली भी ऐसे बोलते हैं. नो, वी नो दैट. सो थोड़ा सा आप लोगों को इस पे फोकस करना पड़ेगा. सो प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन दिस कॉम्पोनेंट एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपको पूरी स्ट्रैटेजी किस तरह से आपकी जर्नी को स्मूथ कर सकता है, सोर्सेज कहाँ से आपको इसका कंटेंट मिल सकता है, एवरीथिंग आई टेक यू थ्रू. नाउ कमिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, अगर ये देखेंगे तो एज यू कैन सी हियर इसमें IR एंड LL है. एंड बिफोर स्टडीइंग एनी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज व्हाट टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी. राइट, व्हाट टू स्टडी वो हमारा आता है सिलेबस से कि सिलेबस क्या है. वेयर टू स्टडी हमारा आता है कहाँ पे सोर्सेस कौन से हैं. नाउ कमिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस. नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक एज यू कैन सी ये सारे इसके मेजर टॉपिक्स है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, like your overview of industrial relations, Indian labor force, trade union,
collective bargaining, industrial discipline, industrial conflicts and disputes, settlement of industrial disputes, labor welfare, wages, worker participation management, international industrial relations, industrial health and safety, और भी कुछ miscellaneous topics. नाउ आपको ये सिलेबस देख के वो समझ में तो आ रहा होगा ना कि मेजरली ये थियोरिटिकल बेस्ड है, हर एक टॉपिक का है, तो आपको पूरा एक स्टोरी की तरह पढ़ते रहना है. ओके, एंड मोर ओवर व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, थियरी बेस्ड एज आई हैव सेड कि बहुत ज़्यादा है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा. जितना आप शॉर्ट नोट्स बना के आप पढ़ते रहेंगे, उससे आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत सही जाएगा. ठीक है, एंड अगर इसमें से अगर क्वेश्चंस भी देखेंगे ना, जनरली स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे थियोरिटिकल बेस्ड और यू कैन से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, उस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. सो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे दिया. द राइट ऑफ वर्कर्स टू रिसोर्ट टू स्ट्राइक, नो, और द फॉलोइंग आर द सेंट्रल फेडरेशंस ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर्स फॉर्म्ड इन इंडिया. कब कब ये फॉर्म हुआ है. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि टाइमलाइंस एक इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते पढ़ेंगे ना, बहुत आपको इजी रहेगा आपका इसका प्रिपरेशन. एंड कहाँ से पढ़ सकते हैं ना, मैंने तो सिलेबस तो बता दिया है आपको ना. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, वेयर टू स्टडी. मैंने यही तो बताया स्टार्टिंग में, व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी. सो व्हाट टू स्टडी बेस्ड मैंने सिलेबस दे दिया है, एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे आपको मिल गया है आइडिया. नाउ हम लोग देखते हैं वेयर टू स्टडी. सो ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का एक बुक है, जो बहुत ज़्यादा हम लोग इसको रेफर करते हैं, एंड रिटन बाय पियाली घोष एंड शेफाली नंदन. ये बुक आपके लिए बहुत सही रहेगा फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस. बट अगेन प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, इसमें से लेबर लॉस आप मत देखिए, क्योंकि इसके जो लेबर लॉस वाला कॉम्पोनेंट है वो अभी अपडेटेड नहीं है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द लेबर लॉस, अगेन वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड देयर आर सो मेनी लेबर लॉस इन द कंट्री. सो सारे लेबर लॉस पढ़ने पड़ेंगे हमें, मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ 12 लेबर लॉस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, मैम आपको कैसे पता. देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जब हमने एनालिसिस किया है, फ्रॉम दैट वी वर एबल टू मेक इट आउट दैट कि ये 12 लेबर लॉस है जो हमारे लिए और या आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लेबर लॉस से, इन्हीं 12 लेबर लॉस से आए हैं. सो इन्हीं 12 लेबर लॉस को आपको सही तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा. ओके, एंड वी ऑल नो दैट जो लेबर लॉस का है, अभी 4 लेबर कोड्स भी आ गए हैं. बट अगेन आई सजेस्ट यू, क्योंकि अभी तक लेबर कोड से कोई क्वेश्चंस आए नहीं है एग्जाम में. सो आपका पूरा लेबर लॉस का अच्छे से प्रिपरेशन हो गया, आपने सही से पढ़ा है, एंड आफ्टर दैट यू स्टिल हैव टाइम भी है, एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली आप एक बार लेबर कोड्स भी देख लीजिए. एंड दीज आर द 4 लेबर कोड्स दैट यू कैन सी, एंड दीज आर द 12 लेबर लॉस जो मैंने अभी हाईलाइट किया है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस. वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट, interstate migrant workmen act, contract labor act, payment of bonus act, building and other construction workers act, एंड माइंस एक्ट. एंड ये है हमारे 4 लेबर कोड जो है सोशल सिक्योरिटी कोड, वेजेस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड. ठीक है, एंड ये हमारे हो गए लेबर लॉस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया है ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो जैसे अगर आप लेबर लॉस देखेंगे, इसमें कई सारे प्रोविजंस है, कई सारे सेक्शंस है, यू नो, एंड कई सारे डेफिनेशंस है. दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जो आप देख सकते हो इन questions के through. So which one of the following statements relating to conclusion of conciliation proceedings under the Industrial Disputes Act 1947 उसमें नॉट करेक्ट है. तो यू कैन अंडरस्टैंड जो प्रोविजंस है, हर एक लेबर लॉ का जो प्रोविजंस है, जो सेक्शंस है, उनको आपको थरोली पढ़ना पड़ेगा. ओके, एंड दूसरा एक और क्वेश्चन है, द प्रोविजन फॉर डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन फॉर द पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड अनफिट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉर whom no alternate employment is possible finds place under which one of the following legislations. So acts, very very important. So provisions
आई नो थियोरिटिकल है, थोड़ा सा लंबा है एंड बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा इसका प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एंड हर एक लेबर लॉ का अपनी सेक्शंस है, तो उन सेक्शंस के बेसिस पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है इसमें टाइमलाइंस और फैक्ट्स, उसके ऊपर अच्छे से फोकस कीजिए अलॉन्ग विद द प्रोविजंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। नाउ आता है, मैंने अभी इसमें सिलेबस बता दिया है व्हाट टू स्टडी, नाउ वेयर टू स्टडी। नाउ जनरली इंडस्ट्रियल रिलेशंस का तो हमारे पास है, यहाँ पे जितने भी है कुछ लेबर लॉज कुछ एक्ट्स, ये सब वो सब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे आपको लेबर रिलेटेड जो लॉस है सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो वहाँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो कंटेंट को, ठीक है। ये हो गया हम वेयर टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी हो गया। नाउ आता है हाउ टू स्टडी, कितना टाइम तक हमें पढ़ना पड़ेगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो हमने देखा है जनरली थियोरेटिकल बेस्ड है, तो ये आपके लिए पढ़ना आसानी होगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सो 15 डेज, ईच डे 2 आवर्स भी हम आप लोग पढ़ोगे ना इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू लेबर लॉस, इसमें एटलीस्ट 2 आवर्स डेली 30 डेज आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड रिविजन इज मस्ट फॉर बोथ IR एंड लेबर लॉज, बिकॉज इतना कॉन्सेप्चुअली है, कॉन्सेप्ट्स है, एंड अपने दूसरे एग्जाम्स में कभी पढ़ा नहीं, कई बार ऐसा होता है कॉमन सिलेबस होता है तो वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो कई रिवीजन भी हो जाता है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, कोई और एग्जाम में नहीं है, तो एक्सक्लूसिवली आपको इसी एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे। एंड व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है एंड थियोरेटिकल बेस्ड है। लेबर लॉस में आपको प्रोविजंस भी देखना पड़ेगा, एंड हर एक एक्ट का एक की वर्ड है, जैसे कि वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मतलब जो पेमेंट करना है वेजेस का, उसी के रिलेटेड सेक्शंस, उसी के रिलेटेड प्रोविजंस आपको मिलेंगे। सो हर एक एक्ट का छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। एंड कई बार इसमें जो डेफिनेशंस होते हैं वो कॉमन रहते हैं, जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो सभी एक्ट्स में या लॉस में सेम ही है, ठीक है। सो उस तरह का जो कॉमन वाला है उस पर थोड़ा सा कम फोकस करते हुए बाकी प्रोविजंस पे ज़्यादा फोकस करते हुए आप अपना प्रिपरेशन रखिए। एंड बिफोर वाइंडिंग अप, अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डाउनलोड द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक एसोसिएटेड विथ UPSC EPFO, बोथ APFC एंड EO और EO, जो एडुटैक ने एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए बनाया है, सो दैट आपकी जो ये प्रिपरेशन जर्नी है वो बिल्कुल स्मूथ रहे इस एग्ज़ाम का, एंड जो आप चाहते हैं वो अचीव करें। उसमें everything is mentioned, everything is provided to you in a very detailed manner, including decoded syllabus and solved previous year questions, जो अगेन आपकी जर्नी को बहुत अच्छे से स्मूथली लेके जाएगा। सो ये है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का जो स्ट्रैटेजी है। अगेन, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी एंड हाउ टू प्रोसीड. So thank you very much and all the best for your exam preparation.